हेलो एवरीवन। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ध्यान से देखना। आज मैं अपनी नीट जर्नी को शेयर करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैं एक बिलो एवरेज बच्चा, मतलब बिल्कुल बिलो एवरेज से भी नीचे था। वहाँ से मैं उठ के यहाँ तक अभी तैयारी करने के फेज़ में हूँ और अच्छा कर भी रहा हूँ। भले ही सिलेक्शन हो नहीं रहा है, हर बार किसी न किसी के कारण कभी स्कैम हो जाता है, तो कभी पेपर टफ आ जाता है, और कभी मेरी गलती भी रही होगी, तो ये सब चीज़ हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, तो सुनना एक बार जर्नी को मेरा। बात रहा 10th क्लास तक का, तो मेरे को कुछ भी इस टाइम तक पता नहीं था पढ़ने से क्या होता है क्या नहीं होता है, ये वो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। गेम खेलना, दोस्तों के साथ रहना, टाइम बर्बाद करना, यही था मेरा। जब मैं 9th 10th में था तभी मेरे को पता चला कि यार नीट के लिए एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। उस टाइम तक मेरे को लगता था कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बाद में पता चला कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस होता है। तो मैं 11th में पहला बैच लिया। दिक्कत ये था कि मेरे को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ही आता था इस टाइम तक। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता था, इससे आगे तक नहीं आता था। थोड़ा बहुत इक्वेशन सॉल्व करने आता था। जब मैं 11th में स्टार्ट किया तो PW का बैच लिया अर्जुना। दिक्कत उसमें ये था कि टीचर्स के लिए भी ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होना पहली बार था, और उसमें टीचर इंगेज कर नहीं पा रहे थे और बच्चा इंगेज हो नहीं पा रहा था। किसी को बोरिंग फील हो रहा था, किसी को नींद आ रहा था। उतने स्लाइड का नोट्स कॉपी में छापना डिस्प्ले से बहुत मुश्किल हो रहा था सबके लिए। लेकिन टीचर्स भी पढ़ा रहे थे, बच्चे भी पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन को करना था। क्या हुआ उसमें कि 30-40% जब मैं कवर कर लिया तो एलन खुल चुका था उस टाइम, क्योंकि लॉकडाउन हट चुका था, थोड़ा बहुत हट चुका था। तो घर वाले भी बोले कि एलन चले जाओ, बेस्ट रहेगा वहाँ पे। और सही बात है, ऑफलाइन हमेशा प्रेफर करना चाहिए। मैं वहाँ जाकर तैयारी किया। जब वहाँ जाके 11th में मैं 30-40% वापस से कवर किया, जितना मैं PW से करके गया था। वापस से लॉकडाउन लग गया, इतना ख़राब किस्मत था। तो मैं घर पे आ गया वापस से। घर पे आया, एक तो मेरा पढ़ने का कोई मोटिव रहता नहीं था, बस लॉकडाउन के कारण पढ़ ले रहा था। ऊपर से ये सब होने लगा, बीच में आना जाना, तो मेरा और बर्बाद हो गया। मैं मतलब उस टाइम तक उम्मीद छोड़ चुका था कि अब इस बार क्या ही होगा। पहली बार तो सपना देख रखा था कि यार एम्स के नीचे तो कुछ देखना नहीं है। फिर मैं सपना छोड़ दिया कि यार इस बार तो होने से रहा, अगली बार का देखेंगे। लास्ट में जैसे तैसे करके 11th पार कर लिया, और फिर मैं 12th का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पीरियड में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जैसे बोलते हैं ना, हर इंसान के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, चाहे उसको ठेस लगता है। वही मेरे लाइफ में भी हुआ। उस टाइम मेरे को ये रियलाइज़ हो गया कि जीवन में कुछ बनना और करियर में सेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के एरा में तुम्हारा फेस वैल्यू 1% भी नहीं है। तुम्हारे को दिखाना पड़ेगा कि मैंने कि जीवन में क्या उखाड़ा है, वरना तुम्हारे को लोग तुम्हारे चेहरे से जज नहीं करेंगे, तुम कितना अच्छा बिहेव कर रहे हो इससे जज नहीं करेंगे, तुम्हारे पास क्या है और तुम क्या उखाड़े हो इससे जज करेंगे सीधा। तो मेरे को उस टाइम तक पता लग गया था कि यार कुछ उखाड़ना तो बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत मन लगा कर 12th में लग गया, और मेरे को तो 11th भी कवर करना था, सब डूब चुका था, बस बेसिक थोड़ा बहुत कंप्लीट था। मैं यार जब 12th स्टार्ट किया या 11th स्टार्ट किया, बहुत बिलो एवरेज था, तो मेरे को प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी नहीं पता था। जब मैं बेसिक मैथ 11th में पढ़ा था, मैं टीचर से पूछ भी नहीं पाता था एलन में। बहुत शर्म आता था कि इसका मतलब क्या होता है। तो घर पे आकर छोटी छोटी यूट्यूब वीडियो देखता था, उससे समझता था और कॉपी में लिख लेता था कि इसका मतलब क्या होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गया, बहुत मेहनत किया था उसमें भी, तब जाकर मेरा बेसिक क्लियर हुआ। 12th में आया, फिर ज़्यादा इसमें दिक्कत हुआ नहीं, कवर करते गया। क्योंकि मैं कभी अपने आप को ना कंपेयर करता था, ना किसी से नीचे समझता था। मैं अपने आप को अलग देखता था, मेरा जर्नी अलग है, सबका जर्नी अलग है। तो 12th बहुत अच्छे से कवर कर लिया। लास्ट में आया बोर्ड, और मेरा पहला नीट अटैम्प्ट। बोर्ड में 80% बना दिया। मेरे को तो कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं था कि बोर्ड में इतने भी बन जाएंगे। मैं बस चाहता था कि नीट के लिए एलिजिबल हो जाऊँ। 80 बन गया उसमें भी। और फिर नीट आया तो उसमें 408 बने। मेरे को तो पहले से उम्मीद नहीं था, तो मैं पहले ही से थोड़ा बहुत तैयारी करने लगा था कि ड्रॉप लेना ही लेना है। जब मैं सेकंड प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया, और मैं जब कोटा आ गया था, वापस से कोटा जल्दी जल्दी ही आ गया था, ज़्यादा दिन घर पे रुका नहीं, कोटा आ गया और यहाँ तैयारी स्टार्ट कर दिया वापस से। यहाँ आकर सेल्फ स्टडी किया जैसा मैं सोचा था, क्योंकि मैंने सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया था। मैं सोच लिया था कि यार इंस्टीट्यूट में तो नहीं जाऊँगा अगली बार, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करना है बस। और 408 आए थे, मेरे को लग गया था कि बस प्रैक्टिस का लैग कर रहा है, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन बन गए थे घर आकर।
सेकेंड अटैम्प्ट का मैं जब तैयारी कर रहा था, बहुत अच्छे से रिवीजन किया। उस टाइम तक मेरे को ये नहीं पता था कि टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है तैयारी में। मैं बस सोचा कि रिवाइज़ कर ही लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से कर ही लेंगे, तो फिर टेस्ट देकर क्या फ़ायदा, लास्ट में जो होगा थोड़ा बहुत टेस्ट दे लेंगे। ये सोचकर मैं लास्ट में 10-12 मेजर लगाया। उसके बाद तैयारी करते रहा और नीट आ गया। फिर नीट का जब मैं एग्ज़ाम दिया उसमें तो 560 बने, लेकिन मेरे को उस टाइम रियलाइज़ हो गया कि यार काश थोड़ा और टेस्ट दे लेता और काश थोड़ा मैं और तैयारी कर लिया होता। लेकिन ये जो काश वाला वर्ड है ना, ये बाद में लगा कर टाइम जाने के बाद बस पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता है। उससे अच्छा अपन को आज कर लेना चाहिए, ये मेरे को पता चल गया था। तो मैं नीट दिया, मेरे को सब लग गया कि इस बार टेस्ट का कमी था। उस टाइम मैं घर से तैयारी करने का सोचा, लेकिन घर से किया नहीं, क्योंकि हाँ 2 महीने में घर से ही किया, लेकिन उसके बाद पता लग गया यहाँ से होगा नहीं। घर परिवार, कुछ फेस्टिवल्स, बर्थडे पार्टी, यही सब में टाइम बीत जाता। कोई अंकल आ गए तो सब लोग तो यही बोल देते हैं कि एक ही दिन ना वेस्ट होगा, 2 ही दिन वेस्ट होगा ना, लेकिन वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसको पता चलता है कि 2 दिन में कितना बर्डन आ जाता है, कितना कुछ छूट जाता है, सब प्लान बिगड़ जाता है। उस 2 दिन को मेंटेन करने में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लग जाते हैं। तो अपन के लिए बहुत टफ होने लगा। जब तक अक्टूबर बीता तब मैं वापस से इस बार कोटा आ गया, मेरा थर्ड अटैम्प्ट में। यहाँ आकर मैं वापस से तैयारी में बहुत अच्छे से लग गया, मैं कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन अपन को क्या पता था एनटीए फिर से फील्डिंग सेट रखेगा। अपन तैयारी बेस्ट किए थे अपना, नहीं हुआ तो भी अब क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ तो। लेकिन हाँ, अपना तैयारी बेस्ट था बिल्कुल। लाइब्रेरी जाता था, 7-8 बजे जाता था, रात को 7-8 बजे आता था। उधर ही खाना पीना सब कर लेता था मैं। खाना भी मेस के साइड खा लेता, वो क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी के साइड मेस था, उसी में खाना वाना भी खा लेता। डायरेक्ट रात को आता था रूम पे, आकर फिर थक थक जाता था दिन भर लाइब्रेरी में, सो जाता था आकर। अच्छे से तैयारी चल रहा था, प्रैक्टिस भी बहुत किया था। और इस बार मेरा टारगेट था 50-60 टेस्ट तो लगाना ही है, क्योंकि पिछली बार मेरा यही लैग कर गया था। मैं इस बार टेस्ट भी लगाया, 50 तक तो पहुंचा दिया था। लास्ट में मेजर भी ज्वाइन किया, अच्छे खासे नंबर आ रहे थे 600 तक आसपास। तो मेरे को लग गया था कि हाँ यार 620 तो आ ही जाएंगे कम से कम, क्योंकि एलएन में 600 आ रहे थे, तो लगभग एलएन का टेस्ट थोड़ा हार्ड होता है तो उतने आ ही जाएंगे। मेरे को क्या पता था एलएन से 10 से 20% जो वहाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा पूछेगा, एक्स्ट्रा क्या मतलब टफ पूछेगा। वापस से 460 पे मैं आके अटक गया। बहुत कुछ सुनने को भी मिला, इधर उधर बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो डिप्रेशन फील होने ही लगा। तो ये सब घर साइड देखने से अच्छा मैं वापस से कोटा अभी भाग आया, जैसे कि आपको बताया हूँ। वापस से तैयारी में लग गया। यहाँ आकर ही सोचा कि करना क्या है अब। यहाँ वापस सब प्लान किया, सब तैयारी में लग गया। यही थी मेरी नीट जर्नी, और अब तक तैयारी ही कर रहा हूँ। इसमें बात ये थी कि यार जोश जोश में सब लोग तैयारी स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसको भी अंदर से पता रहता है कि यार इसमें कितना प्रॉब्लम आएगा। अभी डिप्रेशन आएगा, एनग्जाइटी आएगा, फैमिली प्रेशर रहेगा, इधर उधर लोग पूछेंगे कि यार तेरा अभी तक नहीं हुआ, ये वो। तो इससे डिप्रेस्ड नहीं होना है। सब लोग तैयारी अभी भी कर रहा है, और अपना लाइफ है यार, अपने ही को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि इस एरा में 50 से 60 लाख देकर और 1 करोड़ देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना वर्थ इट नहीं लगता है कहीं से कहीं तक। क्योंकि आप जितना देकर अगर प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो, उतने में तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ना। क्योंकि आजकल डॉक्टर इतने सारे निकल चुके हैं। अब आप MS MD जब तक नहीं करते हो तब तक बहुत कम वैल्यू है फिर आपका। कहीं सेट होने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप फिर बिजनेस में चले जाओ। तो मेरे को वर्थ इट नहीं लगता प्राइवेट लेना, और अपन ले भी नहीं पाएंगे क्योंकि अपन मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो ठीक है, जैसा भी है, अपन को डॉक्टर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। जादू की छड़ी अपन की पेन है, उसी को घिसना पड़ेगा, उसी में अपन को बेस्ट करना भी है। नहीं मिला नहीं मिला कोई बात नहीं लास्ट में, लेकिन अभी अपन को इसी फील्ड में रखना है। क्योंकि जितना अपन मेहनत पहले कर चुके हैं उस फील्ड को काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो फील्ड को ही छोड़ देते हैं कि यार इसके जगह कुछ और कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है यार उसमें भी तो मेहनत है, एक बार देख लिया करो ना। तुम कुछ भी करोगे, कहीं भी करोगे, या तो उसका सैलरी कम होगा या सैलरी ज़्यादा होगा, मेहनत बहुत ज़्यादा होगा। तो मेहनत ले दे के फिर आपको करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि यार ये एग्ज़ाम मेरे से हो नहीं पाएगा बाद में, या ये एग्ज़ाम ख़राब है, डॉक्टर मेरे को बनना नहीं है। उसका सपना था लेकिन वो तोड़ देता है, मजबूरी में तोड़ देता है, ताकि मेरे को इस जंजाल से निकलना पड़े।
वो छोड़ के उधर जाता है, उधर भी मेहनत करना पड़ता है, फिर इधर का भी वेस्ट, और वहाँ भी जाता है तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, जबकि यहाँ से वो कुछ तो ऊपर रहता है। तो आज मैं भी तो कुछ ऊपर हूँ, इसीलिए तो तैयारी नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि नए फील्ड में जाऊँगा, वहाँ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और मेरा सपना भी यही बनना है। नहीं बन पाया कोई बात नहीं लास्ट में, लेकिन बनना यही है। अभी तो यही देखना है तैयारी के फेज में। तो कभी डिप्रेस नहीं खुद को करना है, और लोग क्या बोलते हैं उससे भी नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए अपने आप को। लोग तो अगर अपना सिलेक्शन हो जाता है नीट में, तो लोग तो बहुत वाहवाही देंगे और बोलेंगे भी कि इसका तो होना तय था। नहीं होगा तो मेरे को भी तो यही बोलेंगे कि कोटा में जाके ऐसी कर रहा था, मस्ती मौज कर रहा था, यही बोलेंगे लोग। और हो जाएगा तो सब शाबाशी देंगे ही। तो दूसरे के बात पे कभी रहना नहीं है, इसीलिए तो मैं घर से भाग आता हूँ। क्योंकि घर वाले तो कभी नहीं सुनाते हैं, लेकिन घर साइड जो लोग हैं उन लोग से सुनने के लिए मिल जाता है तो फिर बहुत बुरा लगने लगता है कि तुम्हारा अब तक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं, बहुत प्रेशर बनने लगता है। तो उन लोग का सुनने से अच्छा मैं बाहर भाग आता हूँ, यहाँ अकेले अपना तैयारी करते रहता हूँ। तकरीबन मैं मई के आसपास आया था और अप्रैल के आसपास जाऊँगा, तो 1 साल के लगभग मैं घर नहीं जाऊँगा। और हर साल यही करता हूँ, क्योंकि मेरे को बीच में घर जाना और वहाँ से वापस से आना, मेरे 7-8 दिन फिर बर्बाद हो जाते हैं। और यहाँ आके फिर से खुद को उस मूड में लाना पड़ने का बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि घर का याद भी आने लगता है। इसलिए तो दूर रहता हूँ कि कोई बुलाए भी तो सीधा उसको मना कर देता हूँ कि यार या तो मेरे को टिकट नहीं मिलेगा, या तो रूट चेंज करके इतना आना पड़ेगा, ये वो, 2 दिन आने में बर्बाद, 2 दिन जाने में बर्बाद, तो क्या ही कर लूँगा 3 दिन रह के, वापस से मन भी नहीं लगेगा। ये सब कह के टाल देता हूँ वो सब चीज़ों को। तो दूर रहने का भी यही फ़ायदा है। और घर पे तैयारी हो नहीं पाता है मेरा, तो आपका हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, कर लो। नहीं तो दूर आकर भी देखा करो कि दूर रहकर अगर मन नहीं भी लगता है, लगाया करो। सब बच्चे कर रहे हैं तैयारी, हर किसी को बाहर में मन नहीं लगता है, लेकिन बच्चे करते हैं। तो आप भी तैयारी करते रहो बढ़िया से एकदम, क्योंकि यही एक ऑप्शन है अपने पास, तैयारी करना। नहीं तो इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं देगा। वापस से आप 3-4 साल उधर जाके किसी और फील्ड में दोगे, इसी फील्ड में रहो, इसी फील्ड में अपना बेस्ट कर दो और अगले साल सिलेक्शन ले लो। मैं भी फुल पोटेंशियल अपना इस बार दूंगा और काफ़ी कुछ इस बार और एक्स्ट्रा कर लूँगा, ताकि अगली बार अपने तरफ से कोई गलती ना रहे। होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, अपना बेस्ट इस बार फिर से देना है, डिप्रेस नहीं होना है ना। आप भी पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।